तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो मैंने आपको 200 क्वेश्चन करवाए थे और ये पूरी 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। तो 200 क्वेश्चन इस वीडियो में भी करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे आपको एक और लिंक मिलेगी टेलीग्राम की। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। कुछ सब्जेक्ट्स की पेड PDF है उसके बारे में, परीक्षा ऐप के बारे में, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की, या फिर ये जो सीरीज है पूरी 1000 क्वेश्चंस की कंप्लीट होने के बाद जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे ही मैं प्रोवाइड करूँगा। सो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस जो कप है उसका संबंध लॉन टेनिस से है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा से। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है और ये पूछा जाता है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी आपकी फारसी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? पूछा जाता है। तो रामतनु पांडे था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था और किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। भारत का देखिए, पानीपत के तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, कब और किसके बीच हुए थे वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे शायद, या फिर इस पूरी सीरीज में तो आपको मिल ही जाएंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? ये तैरती है आपके पृष्ठ तनाव के कारण। तो मैंने आपको बोला कि आपके जीके कोस्ट गार्ड में जीके से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 तो आपके फिक्स हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको GS के भी मिलेंगे, जनरल साइंस के। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करते हैं? जनरल साइंस का क्वेश्चन है आपका, है ना। ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी पर। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, लार किसके पाचन में सहायक है? देखिए, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन है यहाँ पे, और बायोलॉजी आपके ऑफिशियल सिलेबस पे नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। स्टार्च, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका फुटबॉल से है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो ये आपके हॉकी से जुड़े थे। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई में स्थित है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? कौन सा? द थ्योरी ऑफ ड्रेन। ये किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? ये किया उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो वो किया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का आधार है कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो ये रखा गया आपका अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। चंगेज़ खां का जो मूल नाम था वो था तेमुजिन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो वो लगाया था फिरोज तुगलक ने। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? वो मिले थे सुरकोटदा में। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्त ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपकी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊर्ध्वपतन। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का जो क्वथनांक है दाब के कारण बढ़ जाता है।
विषाणु की खोज, वायरस की खोज किसने करी? इवान वोस्की ने या इवानोस्की ने। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन ये किसने तैयार किया था? ये किया था पिंगली वेंकैया ने। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का। मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव आमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो है आपका लोसाने, स्विट्जरलैंड में। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में हुई थी, किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे आपके सुकुमार सेन। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन ये आपका किस वेद में दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। कौन लाल लिटमस पेपर को या पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार कर देता है। कौन नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो वो अम्ल कर देता है। असम का जो प्राचीन नाम था गाइस वो था कामरूप। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो NaCl। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में आपकी लोहा पाई जाती है। मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था आपकी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी और किनके बीच हुई थी? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ कब हुई थी और किसके बीच हुई थी? क्लियर हो गया। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की, है ना। बायोलॉजी से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कोस्ट गार्ड में, ध्यान रखना। रक्त क्षीणता जिसे एनीमिया कहते हैं, ये एनीमिया किसकी कमी के कारण से होता है? लोहा की कमी के कारण से होता है, आयरन की कमी के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? ये था भेड़। आनुवंशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 264। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर से। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम नाम का खनिज पाया जाता है। रेडियम की खोज मैडम मैरी क्यूरी ने करी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा आता है। देखिए नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? वो किया जाता है आपका कॉर्निया। ठीक है, नेत्रदान में जो कॉर्निया है वो यूज़ करी जाती है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वो है आपका अनुच्छेद 352 के तहत। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी? वो करी थी इलाहाबाद में। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि ये किसने लौटाई थी? ये लौटाई थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता? विटामिन डी की कमी से। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत व पाकिस्तान के बीच। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद
56 के तहत। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष करी थी? 1857 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा करी गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं आपके प्राक्कलन समिति में। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ये आपका माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? अभी तक तो नहीं करी गई। गूगल क्या है? सर्च इंजन है आपका। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर निर्भर करती है। मनुष्य का जो ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। गोवा की राजधानी पणजी है और ये किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, मांडवी नदी के तट पर। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से, पैंक्रियास से स्रावित होता है आपका इंसुलिन। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमोसिन। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका क्रिकेट से। हर्मिट ऑफ शिमला ये किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो वो हैं आपके नरसिंह मेहता। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराण। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है ना। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आपका रूस से। सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम जो धातु है इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? असम राज्य में। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। अस्तोमा सदगमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? ये ली गई आपके ऋग्वेद से। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का होता है? टंगस्टन का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? पटियाला में। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? 1920 में आपका एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था ओलंपिक ध्वज सबसे पहली बार। चाइना मैन ये शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, ये आपका हवाला है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? सो आरबीआई को कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता था? वित्त सचिव का। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? बौद्ध धर्म का। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण करा? मेंडेलीव की आवर्त सारणी। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1913 में, 1913 में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है। एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? सो द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम था, चाणक्य का जो अन्य नाम थे वो 2 नाम है आपके, विष्णुगुप्त और कौटिल्य।
मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो NaHCO3। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और ये किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन है गोल्डमैन पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका पर्यावरण के क्षेत्र में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। गुर्दे मतलब किडनी का जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा, जिसे गर्भनाल कहते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा, या फिर इसको सुपरनोवा कहते हैं। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपरनोवा क्या है, मैंने शायद करवाया, तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है उसी को सुपरनोवा कहते हैं। श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण ये किसने कराया था? चामुंड राय ने। धोने के सोडा रासायनिक सूत्र बताइए। धोने वाला जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। रासायनिक नाम पूछा जाए तो सोडियम कार्बोनेट। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने करा था? वो करा था आपके मोशले ने। ग्रीनविच किस देश में है? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम में है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। और रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि बायोलॉजी से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, और देख लेना आएगा, जबकि ऑफिशियल सिलेबस पे इन्होंने नहीं दिया कि बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे, ना ही कोई चैप्टर दिया है। तो जो लोग सिलेबस पढ़ेंगे और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उनके, अगर उन्हें पूरी पढ़ाई करिएगा तो भी उनके 8 नंबर मैक्सिमम आएंगे। लेकिन अगर आपने बायोलॉजी क्वेश्चन भी पढ़े और अगर ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये बायोलॉजी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं और इनमें से ये आ गए तो आपके 9-10 भी आ सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। 359 क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? आमाशयी रस में। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80 mmHg। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य हैं, आपके 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। रक्त समूह ब्लड ग्रुप है ना, आपका भी ब्लड ग्रुप होगा, तो ये जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए आपके आयरलैंड से। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? आप सभी को पता है। ठीक है, आगे देखिए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1901 पे, मतलब 1901 पे, मतलब 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना करी गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में जीता था। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। आगे देखें, 78 नंबर क्वेश्चन है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, लीवर में। पित्त रस कहाँ जमा होता है? ये पित्ताशय में होता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? कृषि को। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी? 1950 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। बुद्ध रचित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इमली है, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। फलों का स्वाद मीठा होता है और ये फ्रक्टोज के कारण होता है। सिस्टेमा नेचुरे, ये पुस्तक जो है ये कार्ल लीनियस ने लिखी। तारपीन का जो तेल है ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये चीड़ से किया जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटेकर ने। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? एमपी, मध्य प्रदेश में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? चित्तरंजन दास ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 397। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। विनामाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? पारा। बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? असम। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये थे आज के इस वीडियो के 200 क्वेश्चन, और टोटल इस सीरीज में अभी तक आपके 200 फर्स्ट वीडियो में और 200 इस वीडियो में 400 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। कोशिश करा कि 20 से 25 मिनट के अंदर हो जाए, ना ही कोई फालतू की बात, जस्ट क्वेश्चन पढ़ा है और उसका आंसर पढ़ दिया, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। और ये 1000 क्वेश्चन का अगर आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको ये सिर्फ दिमाग में आप सुनते रहोगे, तो एग्ज़ाम में अगर आया तो आप पक्का सही आंसर क्लिक करोगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। लास्ट तक जो आया प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखा करो, बहुत मोटिवेशन मिलती है। बाकी डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।